हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ सिंह और आज के लेसन में हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री लेसन के ऊपर। उससे पहले हम जान लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं और ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में सारे कॉन्सेप्ट ट्रायंगल से ही रिलेटेड होते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का बहुत ऐसा टाइप होता है जिसमें कि फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर ये साइड ए तो ये भी ए, ये भी ए, यानी कहने का मतलब है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए, और इसके सारे एंगल भी सेम होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी सारे थीटा हैं। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा यानी ए, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और हाइट यानी ऊंचाई √3/2 गुना भुजा। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम प्रूव करेंगे आगे चल के। और इसके बाद है समकोण त्रिभुज, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इसका नाम है एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मैं एक बात आपको बता दूं कि ये इसका हाइट होता है और ये बेस होता है, लेकिन इसी के सिमिलर एक होता है समकोण द्विबाहु त्रिभुज, जिसका कि हाइट और बेस सेम होता है और उसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनियस है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना। ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और आधार है और इसका हाइट ये ऊंचाई है, और इसका ये एक एंगल थीटा है। ये तो 90 हो गया। कोई भी तीनों एंगल का हमेशा उसका जो मेजरमेंट होता है, माप होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं इसमें कि अगर ये थीटा डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 तो ऑब्वियसली पहले से हो चुका है। और जब 90 ये हो गया तो ये दोनों बचा हुआ क्या होगा, ये थीटा हो, ये माइनस थीटा। तीनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 180 के इक्वल। आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना बेस गुना हाइट मल्टीप्लाइड बाय समकोण त्रिभुज का परिमाप। किसी भी त्रिभुज का पेरीमीटर यानी परिमाप या परिधि, जो भी परिमिति सब सेम होता है, उसका निकालना हो तो उसका सारा साइड को जोड़ दिया जाता है। जैसे हम जोड़ते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और पिछले ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड इक्वल था, इसीलिए हम 3a लिख दिए थे, क्योंकि a प्लस ए 3a जुड़ के। उसके बाद समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर ऑब्वियसली आप फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई बराबर फॉर्मूला निकालना तो ऊंचाई को हम एक साइड रख लिए, इधर ही रख लो। उसके बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, गुना क्षेत्रफल, और ये आधार डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। उसके बाद नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज का आधार। सिमिलरली जिस तरह से हम ऊंचाई का फॉर्मूला निकाले उसी तरह से हम आधार का भी निकाल सकते हैं। तो आधार क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, 2 गुना क्षेत्रफल, और ये उस बार आधार नीचे गया था और इस बार ऊंचाई नीचे चला जाएगा। इसी तरह समकोण बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। इसका नेक्स्ट है जिसके बारे में मैंने भी बताया कि इसके सिमिलरली जो ट्रायंगल है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बारे में हम कुछ देर पहले बात किए थे। इसमें क्या होता है कि इसका 2 साइड इक्वल रहेगा। ये समकोण त्रिभुज का ही एक तरह से सिमिलर उसी के जैसा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें हाइट और बेस दोनों सेम नहीं रहता है। इसमें हाइट भी इक्वल है, बेस के इक्वल, दोनों इक्वल है। देख लीजिए साइन, देख लीजिए ये ए है, ये साइड का मेजर ए है तो इसका भी ए है, यानी ये बी सी ए सी बराबर बी सी कह सकते हैं, ए सी बराबर बी सी, दोनों साइड इक्वल है। क्योंकि समकोण मतलब तो हो गया समकोण त्रिभुज, और समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा।
जब दो बराबर भुजा रहता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समकोण तो पहले से ऑलरेडी है तो इसमें तो 90 डिग्री तो होना ही है। ए बी बराबर बी सी, जब भुजा बराबर हो तो उसके सामने का एंगल भी सेम हो जाता है, यानी कि जब ए बी बराबर बी सी तो ए बी के सामने का एंगल थीटा है और बी सी के सामने का एंगल थीटा है। ऑब्वियसली क्योंकि जब इसका साइड सेम है तो इसका एंगल भी थीटा दोनों सेम ही होगा। अब हम क्या करते हैं, कोण बी ए सी यानी कि थीटा और कोण ए सी बी यानी कि ये थीटा, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं दूसरे के। जब साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, बराबर दोनों का मान थीटा है। अब हम कह सकते हैं अगर 1 डिग्री 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल का तीनों कोण जो होता है, तीनों एंगल का जो मान होता है वो 180 के बराबर होता है। जब एक 90 हो गया तो बचा जो दोनों उसका एडिशन यानी प्लस योगफल 90 डिग्री ही होगा। तो बी ए सी भी माने हम थीटा और ए सी बी भी माने हैं थीटा, तो इसकी जगह भी थीटा रख दिए और इसके जगह पे भी थीटा, दोनों का एडिशन 90। थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा, यानी ये 90 डिग्री बराबर लिख सकते हैं हम। फिर से 2 से कट जाएगा ये 45 बार में, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी ये भी 45 ये भी 45। जब साइड सेम तो एंगल भी साइड सेम आ गया 45, उसका भी 45। यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण है यार तो फिर वही होगा 1/2 गुना आधार BC गुना हाइट ऊंचाई यानी AB, 1/2 गुना कह सकते हैं। जब ये दोनों सेम है यानी ये भी है तो A गुना A स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। परिमाप किसी भी त्रिभुज का तो वही होता है, सारा साइड को जोड़ देना है, यानी AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। AB भी A है, BC भी A है और AC तो AC ही है, AA प्लस 2A बराबर AC, यानी परिमाप ये हो जाएगा।